Today is fourth part of simultaneous equation, and the method is comparison method. Now the first, what do you mean by comparison? Comparison, that means दो आइटम्स को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है. ओके, बोथ द सेम आइटम्स. ओके, I have taken 4 questions to find out the unknown value in each equation x and y by comparison method. ओके, अब ये कंपैरिजन मेथड में मैंने बताया कि कंपेयर करना है, सेम आइटम को कंपेयर करना है. चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन 1 इज 3x plus y are equals to 30. Second is 3y minus x equals to 9. Now given two equations, this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, now solution. First of all, to find out the value of x and y, it may be, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके वैल्यूज फाइंड करते हैं. हम लोग फाइंड करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. ओके, नाउ टू find out the value of y in equation 1 and 2. इक्वेशन 1 से भी y की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन 2 से भी y की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इक्वेशन नंबर 1, 3x plus y are equals to 30. Now y are equals to 13 minus 3x. This is the value of y in equation 1. Okay, now according to question, second equation, 3y minus x are equals to 9. Okay, 3y are equals to 9 plus x, and the last y are equals to 9 plus x divided by 3. This is the value of y in equation 1. This is the value of y in equation 2 through equation 2. ओके, अब ये दोनों जो y की वैल्यू आ गई, मैंने क्या बताया था, सेम आइटम को कंपैरिजन करना. सेम आइटम दैट मींस y in equation 1, y in equation 2, बोथ दी वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और दिस इज इक्वेशन नंबर 5. इट इज वेरी सिंपल. ओके, यहां लिख दीजिए कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 4 एंड 5. इक्वेशन 1, 4 और 5 को क्या करना है, कंपेयर करना है. Therefore the value of y in equation 4, 13 minus 3x are equals to, in equation 5 y are equals to 9 plus x divided by 3. ओके, अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करके. मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 within bracket 13 minus 3x are equals to 9 plus x. ब्रैकेट ओपन कीजिए, 39 minus 9x are equals to 9 plus x. ओके, minus 9x minus x equals to 9 minus 39. ट्रांसफर कर दीजिए, minus 10x are equals to minus 30, minus minus कैंसिल कर दीजिए, x are equals to 30 by 10 are equals to 3. Okay, now the value of x put in equation 4 और 5. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 में पुट करना है या 5 में पुट करना है. ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग 4 में पुट करते हैं. ओके, the value of x put in equation 4. equation 4 में पुट करते हैं. now y are equals to 13 minus 3x upon 9 and the value of x are equals to 3. therefore 13 minus 3 into 3 divided by 9.
आर इक्वल्स टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। माइनस कर दीजिए 13 माइनस 9 क्या होगा 10 11 12 13 4 डिवाइडेड बाय 9। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज 4/9। अब ये आंसर सही है या नहीं है, आप क्या करिए इक्वेशन 5 में दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। ओके, आप इक्वेशन 5 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए आगे करके देखते हैं। यहां मैं और लिख दिया हूं फॉर द चेकिंग ऑफ आंसर। y आर इक्वल्स टू 9 प्लस द वैल्यू ऑफ x इज 3 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 आर इक्वल्स टू 4। दैट मींस आपका कहीं ना कहीं ये पोर्शन y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है और यहां की वैल्यू 4/9 आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वैल्यूएशन या तो ये गलत है या तो ये गलत है। ठीक है, आइए चेक करते हैं इन इक्वेशन। देखिए हमने क्या गलती की है, इक्वेशन 4 इज 13 माइनस 3 इंटू एक्स और हमने क्या लिखा है 13 माइनस 3x अपॉन 9। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, सिर्फ ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप चेक करना सीखिए। मैथ्स में अगर आपको आंसर चेक करना आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए, y आर इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3, y आर इक्वल्स टू 13 माइनस 9, देयरफॉर y आर इक्वल्स टू 4। क्लियर? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो वैल्यू है वो क्या है और आपको कैसे पुट करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए, इस क्वेश्चन में अभी हमने क्या किया था, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2। आप सोच रहे होंगे कि क्या x को वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? यस, इट इज पॉसिबल। नाउ द सेम क्वेश्चन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। ओके, now to find out the value of x. Okay, now the first equation is 3x plus y are equals to 13. Now 3x are equals to 13 minus y. Now x are equals to 13 minus y divided by 3. This is the equation 4. राउंड कर दीजिए, ये इक्वेशन 4 हो गया आपका। इन इक्वेशन 2 3y minus x are equals to 9। अब x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 9 है तो प्लस हो जाएगा, 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x आर इक्वल्स टू 3y minus 9। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन बोथ द इक्वेशन से 4 एंड 5। ओके, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 4 एंड 5। कंपेयर कर लीजिए, 30 माइनस वाई अपॉन 3 आर इक्वल्स टू 3y माइनस 9। नेक्स्ट है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 माइनस वाई आर इक्वल्स टू 3 3 जा 9y माइनस 27। ओके, नाउ minus y minus 9y are equals to minus 27 minus 13, minus 10y are equals to minus 40, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, y are equals to 40/10 are equals to 4। सेम आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? पिछले में हमने x की वैल्यू निकाली थी तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लें। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। नाउ द इक्वेशन 4 इज दिस वन, x आर इक्वल्स टू 13 माइनस y अपॉन 3, x आर इक्वल्स टू 13 4 डिवाइडेड बाय 3
9/3 आर इक्वल्स टू, अगेन दिस इज द रिजल्ट, सेम रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दैट मींस प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये आपको ध्यान से करना होगा। और साइन का जो वैल्यूएशन है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कॉमर्स के स्टूडेंट में, वो प्रॉब्लम कहां आती है, साइन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये चीज को आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 7x plus 3y minus 44 are equals to 0 and 3x minus 2y minus 9 are equals to 0। अब बताइए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन से, दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड से सेम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें कौन सी वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके चलिए सॉल्यूशन, find the value of y in equation 1 and 2। अब तो आप कोई सा भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन 7x plus 3y minus 44 are equals to 0, 3y are equals to 44 minus 7x, now y are equals to 44 minus 7x divided by 3, this is the equation number 4। चलिए now for second equation 3x minus 2y minus 9 are equals to 0, now therefore 2y are equals to 3x minus 9 and y are equals to 3x minus 9 divided by 2, this is equation number 5। Comparison between both the equations, okay, therefore 44 minus 7x upon 3 are equals to 3x minus 9 upon 2, by cross multiplication 44 2s are 88 minus 14x, now 3 3s are 9x minus 27, ठीक है। अब अननोन वैल्यूज जो है उसको हम लोगों को एक साइड करना है, एक साइड दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ minus 14x minus 9x are equals to minus 27 minus 18, सॉल्व कर दीजिए, minus 23x are equals to, ऐड कर दीजिए। मैंने बताया अगर प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखिए, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है। 88 plus 27 are equals to 1 minus 115, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x are equals to 115 divided by 23, now divided by 23 are equals to 5, now the value of x is 5, now the same the value of x put in equation 4 or 5, तो हम लोग 4 में पुट करते हैं the value of x put in equation 4, now equation 4 is y are equals to equation 4 44 minus 7x divided by 3, y are equals to 44 minus 7 into 5 divided by 3, now y are equals to 44 minus 35 divided by 3, कितना आ जाएगा 9 by 3 are equals to 2, this is the value of y। आपको और एक तरीका बताया मैंने आंसर चेक करने के लिए, आप x और y दोनों की वैल्यू एक साथ इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, दैट इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू 0 आना चाहिए, दैट मींस आपका क्वेश्चन सही है। ओके नाउ द थर्ड क्वेश्चन, now the third question is x by 3
x by 3 minus y by 2 are equals to 4, and the second is 5x upon 3 minus y by 2 are equals to 12. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बार बार हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि आप कौन सी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मगर याद रखेंगे इट इज रिमेंबर दैट सेम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इक्वेशन 1 में x फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 में भी x ही फाइंड करेंगे, और अगर इक्वेशन 1 में y फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 में भी आप क्या करेंगे, y ही फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड द वैल्यू of x in equation 1 and 2। इसमें x फाइंड करते हैं, ठीक है, चलिए आइए। Now x by 3 are equals to 4 plus y by 2। Okay, by cross multiplication x are equals to 3 within bracket 4 plus y by 2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 12 minus 3 12 plus 3y upon 2। आप चाहें तो इसको यही सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 24 plus 3y, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट, इजी। Okay, now the equation number 2, again find the value of, now 5x by 3 are equals to 12 plus y by 2। ठीक, आप चाहें तो यही इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, 24 plus y are equals to 5x by 3। By cross multiplication, x are equals to 3 within bracket 24 plus y and divided by 5 into 2। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इट इज वेरी सिंपल। चलिए आइए सॉल्व करते हैं विद कैलकुलेटर। x are equals to 24 into 3। Now result is 72 plus 3y upon 10. This is the equation number 5. And the next step, comparison between two equations 4 and 5. Okay. Now the 24 plus 3y upon 2 are equals to 72 plus 3y upon 10। ठीक है, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, 10 within bracket 24 plus 3y are equals to 2 within bracket 72 plus 3y। now the result 240 plus 30y, 72 into 2 144 plus 6y। okay, now 30y minus 6y are equals to 144 minus 240। okay, now 24y are equals to 240 minus 144 are equals to minus 96। therefore y are equals to minus 96 divided by 24। 96 divided by 24। now the result is minus 2। clear? मेरे ख्याल से बिल्कुल हार्ड नहीं है, शुरू के एक दो सम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। चलिए आज इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। नाउ द वैल्यू r इक्वल्स टू 24 प्लस 3y अपॉन 2, x r इक्वल्स टू 24 3 into -4, देखिए माइनस साइन आया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2। नाउ x r इक्वल्स टू 24 minus 12 divided
Now 12 divided by 2 are equals to 6. This is the result. It is a simple, ये एकदम सिंपल मेथड है. वैसे एलिमिनेशन ये all are the method are very simple and the same answer of this question of any question solving by any method. ओके, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. इट मे बी एलिमिनेशन मेथड, इट इज आल्सो डिस्कस विथ यू. सेकंड, substitution method, it is also discussed with you. And last, comparison method, this one, this is the third method. Okay, and the last question 4. Now the fourth question is x are equals to 9 minus 1 by 2y and the y are equals to 11 plus 1 by 3x. ठीक है, सॉल्यूशन. अब आप बताइए, याद कीजिए कि हम लोग किस तरीके से स्टार्ट किए थे. फर्स्ट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 or or that means to find out the value of y in equation 1 और 2. क्या चूज करना चाहते हैं? जैसे पहले में x की वैल्यू दी हुई है तो सेकंड में भी x की वैल्यू डिफाइन करते हैं. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in equation 1 and 2. 1 और 2 में हम लोग x की वैल्यू डिफाइन करते हैं. तो इक्वेशन 1 में तो डायरेक्ट दिया हुआ है x आर इक्वल्स टू 9 माइनस y बाई 2. ठीक, एलसीएम ले लेते हैं. 2 18 9 2 जा माइनस y आर इक्वल्स टू x. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड, दिस इज 3, थर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ y are equals to 11 plus 1 plus 1 by 3x. Therefore x by 3 are equals to y minus 11. Again by cross multiplication, because to find out the value of x only, not x by 3. Okay, remember that, हमेशा याद रखेंगे ये. x are equals to 3 within bracket y minus 11. Now x are equals to 3y minus 33. This is equation number 4. This is equation number 3 and this is equation number 4. अब क्या करना है बताइए, याद कीजिए. कंपैरिजन बिटवीन both the equations से 3 and 4. Okay, comparison between equation 3 and 4. 3 और 4 को क्या करना है, कंपेयर करना है. चलिए आगे. नाउ द थर्ड इक्वेशन इज 18 minus y divided by 2. 18 minus y divided by 2 and the 3y minus 33. Okay, again by cross multiplication. Okay, 18 minus y are equals to 2 within bracket 3y minus 33. Now 18y are equals to 6y minus 66 and a known value 6y and y, it is transferred to left hand side of the equation. Therefore minus y minus 6y are equals to minus 66 minus 18. This is
-7y are equals to -8 और 6 14 7 और 8 कैंसिल कर दीजिए। y आर इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 7। चलिए नहीं मालूम है कैलकुलेटर लेते हैं। 84 divided by 7. Now the result is 12. Now the result is 12. Okay. Now the value of y put in equation 3 and 4. 4 में पुट करते हैं। चलिए आइए। Fourth equation is x are equals to 3y minus 33. Now x are equals to 3 into 12 minus 33. Now x are equals to 36 minus 33. Now x are equals to 3. Again this is the result of x and this is the result of y. अब बताइए आप क्या ये मेथड आपको समझ में नहीं आया? यस, isn't it sir? बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम बना लेंगे। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।